मिट्टी का अच्छा स्वास्थ्य, इसका मतलब ये है कि मिट्टी हेल्दी होना चाहिए। देखो भाई, आदमी स्वस्थ होगा तो वो हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रख पाएगा, और आदमी अगर बीमार हुआ तो फिर कोई भी थोड़ी भी हल्की फुल्की चीज भी उसे बीमार बना देगी, या मौसम का बदलाव बीमार बना देगा। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, ये अलग टॉपिक है, ठीक है कि नहीं। दूसरा, संतुलित और संपूर्ण ये होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। संतुलित और संपूर्ण आहार होना चाहिए, ठीक है, जो हमने आपको अभी खादों के रूप में बता दिया। तीसरा क्या होना चाहिए, बीज देसी होना चाहिए। ये इसलिए, इसके तो बहुत सारे कारण हैं देसी होने के, पर पहला इस पॉइंट पे एक कारण है कि देसी बीज जो है ना, मौसम के हिसाब से विपरीत परिस्थितियों में भी टिक जाते हैं। हाइब्रिड सीड्स नहीं टिक पाते, वो फलन करेंगे, कम फलेंगे, ज्यादा फलेंगे, या उसके और क्या फायदे हैं वो अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे जब देसी बीज बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन देसी बीज उपयोग करना है इस टॉपिक के लिए कि बीमारियां ना लगे फसलों में, ठीक है। तीसरा, चौथा ये करना है, बीजों को सन थेरेपी देनी है और उनको उपचारित करना है। क्या करना है, बीमारी लगने से पहले उपचार करना है। तो ये 5 चीजें हैं, अगर ये 5 कर लेते हैं हम तो मेडिसिन से बच जाएंगे आप, उधर तक पहुंचने नहीं पड़ेगा दवाइयों तक। ये 5 उपाय आपको करने हैं पर, ठीक है। तो पहला उपाय, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा उपाय है उसमें संपूर्ण और संतुलित आहार होना चाहिए। तीसरा है देसी बीज होना चाहिए। चौथा है बीजों को सन थेरेपी और उनका उपचार, और बीमारी लगने से पहले उसका उपचार होना चाहिए। इसका पहला स्प्रे है 2 लीटर गौमूत्र प्लस 13 लीटर पानी। ये पहला स्प्रे है। ये स्प्रे कब होगा, 15 दिन में होगा, फसल लगने के 15 दिन में। पहला स्प्रे 15 दिन। दूसरा स्प्रे है ये 30 दिन में होगा। तो 60 ml नीम का तेल प्लस 15 लीटर पानी। ये कब होगा, 15 दिन के बाद 30वें दिन पे, है ना। हम दिन लिखते जा रहे हैं, मतलब आपको वैसे नहीं बता रहे कि ये कितने दिन बाद होगा स्प्रे। पहला स्प्रे 15 दिन पे, फसल लगने के बाद। हाँ, दूसरा स्प्रे फसल लगने के 30 दिन पे। अब आ जाते हैं हम तीसरा स्प्रे। दो लीटर छाछ 60 दिन पुराना और 13 लीटर पानी, ठीक है। ये स्प्रे होगा आपका 45 दिन पे। चौथा स्प्रे पहला और दूसरा स्प्रे मिला के, मतलब 2 लीटर गौमूत्र, 60 ml नीम का तेल और 13 लीटर पानी मिला के ये चौथा स्प्रे होगा। कितने दिन में, 60 दिन में। समझ में आ रही ना बात। पांचवा जो स्प्रे होगा वो दूसरा और तीसरा मिला के होगा, और ये होगा 75 डेज में। छठवा स्प्रे होगा 1, 2 और 3 को मिला के, ये होगा 90 डेज में, ठीक है कि नहीं। और फिर इसके बाद 7वां भी होगा, पर ये 1, 2, 3 रिपीट होता जाएगा।
ये आपका उपाय है बीमारी लगने से पहले का। तो ऐसे करके ये 6 स्प्रे और छठवा कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। ये प्रोटोकॉल करेंगे तो ये बीमारी लगने के पहले का उपचार है। कोई डिसीज नहीं है, पर ये हमने स्प्रे देना है। अब आते हैं हम इसके आगे छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे है जी बीमारी का नाम। पहला बीमारी होती है रस चूसक। रस चूसक कीड़े, ठीक है कि नहीं। रस चूसक कीड़े के लिए कौन सी दवा लगेगी, तो इसमें हम आपको लिटरेचर में ऑलरेडी दे चुके हैं रस चूसक के लिए, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद होता है रस चूसक के बाद होता है तना छेदक। तना छेदक कीड़े। तना छेदक कीड़े, तना छेदक कीड़े का मतलब है कि तने को छेद करके जाने वाले कीड़े। तो जो भी छेद होता है, मतलब आपको स्टेम के अंदर जो भी कीड़ा दिख रहा है या जो भी स्टेम दिख रहा है, वो स्टेम के अंदर अगर छेद करके घुस गया कोई कीड़ा, तो वो क्या होगा, आपको ऊपर से बाहर से दिखेगा कि इसमें तने में छेद करके घुसा है। तो जहां पर भी आपको होल दिखे, चाहे फल में दिखे, चाहे स्टेम में दिखे, चाहे पत्ती में दिखे, तो समझ जाना कि वो तना छेदक कीड़े लगे हुए हैं। रस चूसक कीड़े की आइडेंटिफिकेशन कैसा है कि किसी भी पत्ते के अंदर उसके नीचे लीफ के अंदर रस चूस रहे हो कोई कीड़े, ठीक है कि नहीं। तो रस अगर चूस रहे हैं कीड़े तो समझ लेना कि वो रस चूसक कीड़े हैं। पत्ती का कलर पीला पड़ जाएगा, पत्ती मुड़ जाएगी। अगर पत्ती मुड़ गई और पत्ती का कलर पीला पड़ गया तो समझ लेना रस चूसक कीड़े लगे हुए। और ये आपको बहुत बारीक होते हैं। कैसे दिखेंगे, पत्ती ऐसा तोड़ के ऐसा धूप में रख के देख लीजिए तो वो बारीक 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 चलते हुए समझ में आते हैं। तो वो जब ऐसी स्थिति बने कि पत्ती पीली पड़ रही है और अंदर की तरफ मुड़ रही है या ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो समझ लेना रस चूसक कीड़े लगे। और तना छेदक तो आराम से दिख जाएंगे, छेद दिख जाएगा आपको तुरंत, है कि नहीं है। तो वो ये दिखने से 2 चीजें समझ में आ जाती हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पर क्या है, रस चूसक, तना छेदक। फिर आती है इल्ली वर्गीय कीट। इल्ली वर्गीय, तो इल्ली वर्गीय कीड़े जो होते हैं ना, बीटल कहलाते हैं। ये हमेशा रैन के ऐसे ऐसे चलते हैं और ये अक्सर केवल पत्तों को ही खाते हैं। ये चने में भी लगती है इल्ली, फिर आपकी सोयाबीन में भी लगती है, मक्के में भी लगती है, ज्वार बाजरा में भी लगती है। इल्ली हर जगह लगती है। फिर तुम्हारी सहजन के में भी लगती है ना, फिर सेम में भी लगती है, अरहर में भी लगती है। ऐसी अलग अलग फसलों की अलग अलग टाइप की इल्लियां होती हैं। तो इल्ली वर्गीय कीट जो रैंक के चलने वाले होते हैं, ये हमें पत्ता अगर कोई भी इल्ली खा रही है तो हमें दिख जाएगा कि यार ये पूरा पत्ता था, इधर का कहाँ गया, है ना। और वो दिखेगा कुतरा कुतरा हुआ टाइप का, तो समझ लेना कि इल्ली लगी हुई है उसमें। वो भले नहीं दिख रही हो, कई बार पत्ते के कलर के रंग के जैसी इल्ली होती है। तो ये इल्ली वाली के लिए भी हमने आपको दवाई मतलब लिटरेचर में दे रखी है। अब आते हैं इसके बाद 8वें नंबर पे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। 9वें, अरे 9वां नंबर है, चलो 9वां नंबर है। 9वां नंबर है, इसमें आता है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल, अब ये बैक्टीरियल डिसीज की पहचान क्या है, कोई भी फल या कोई भी पत्ता जिसका रंग काले धब्बे से बदलना चालू हो, क्या है, काले स्पॉट से, तो ये समझ लेना कि वो बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है कि नहीं। तो अब आप जैसे मान के चलो, लौकी में आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। लौकी में इतना सा फल आता है और उसमें एक डंठल पे एक ब्लैक स्पॉट आएगा छोटा सा, और वो ब्लैक स्पॉट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब वो ब्लैक स्पॉट बढ़ता जाएगा तो लौकी हल्के से धीरे से पीली पड़ेगी और इतनी सी लौकी टपक जाएगी, है ना। तो क्या होगा, आप समझ लेना कि वो बैक्टीरियल डिसीज है। और आलू में हुआ, टमाटर में हुआ, बैगन में हुआ, मिर्ची में हुआ, काले धब्बे के रूप में ये आएगी और ये काला धब्बा धीरे 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 बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं हम इसके बाद 10वें नंबर पर, वायरल बीमारी, वायरल डिसीज। वायरल डिसीज का मतलब ये है कि पेड़ पौधों में बहुत सारे वायरस लगते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये पत्ते को
साइज में छोटा कर देते हैं। यही मुख्य इनकी पहचान है। आप ये बैगन में लगते हुए देखेंगे, पपीते में लगते हुए देखेंगे, तो जिनमें वायरस लगता है वो पत्ते की साइज को ऊपर की तरफ से, जो पत्ता ऊपर निकल रहा है उसी की साइज को बिल्कुल छोटा कर देंगे, और छोटे पत्ते होने के कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। ये डिसीज कहलाती है वायरल, है ना। अब बैक्टीरियल डिसीज का जो उपचार है वो उसमें नहीं लिखा लिटरेचर में, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसका उपचार है आप 100 से 200 ग्राम तक चूना प्लस 15 लीटर पानी। अब 100 ग्राम उसके लिए जिसके पौधे या फसल जो है ना छोटी हो, और ज्यादा उसके लिए जिसकी फसल बड़ी हो, या मतलब समझ लो अब ये इतने बड़े बड़े झाड़ हैं, आम का है, कटहल का है, या मान के चलो नींबू लगा है या अमरूद लगा है, बड़े बड़े झाड़ हैं, तो उसके लिए आप 200 से 250 ग्राम तक बढ़ा सकते हो मैक्सिमम। और 15 लीटर पानी में चूने को पहले घोल दीजिए अच्छा, और घोलने के बाद जो है ना आप मार दीजिए स्प्रे, ठीक है। तो ऐसा करके ये बैक्टीरियल डिसीज का सबसे अच्छा कंट्रोलिंग है। वायरल डिसीज का कंट्रोलिंग है, आप क्या करिए, 2 लीटर 60 दिन पुरानी छाछ लीजिए। हाँ, 60 दिन पुरानी छाछ। ग्यारह नंबर है फंगल बीमारी। फंगल बीमारी कैसे दिखती है? ये सफेद स्पॉट के रूप में आती है और धीरे 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 फैल के, और वो पूरी मतलब फपूंद सी जम जाएगी और सड़ जाएगा। कोई भी चीज, पत्ता, फल, तना या कोई भी चीज हो सकती है वो। तो वो फंगल बीमारी का ट्रीटमेंट है। पहले और दूसरे ट्रीटमेंट को आप मिला दीजिए, मतलब बैक्टीरियल और वायरल के ट्रीटमेंट को आपस में मिला दीजिए तो फंगल बीमारी का उपचार बन जाता है। तो क्या मिलाना है आपको इसमें? चूना लेना है, मान के चलो 100 ग्राम, प्लस 2 लीटर छाछ लेनी है और 13 लीटर पानी लेना है, ठीक है। ये फंगल डिसीज का उपचार है। अब इसके बाद आता है हमारा 12वें नंबर पे एक ऐसा उपचार। अब कोई बीमारी नहीं बची साहब, अब हमने आपको सारी बता दी। रसचूसक, तनाछेदक, इल्ली वर्गीय, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इतनी बीमारियां होती हैं पौधे में, और इनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बता दिए। अब हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो इन सब से हटके है और इन सब से ज्यादा पावरफुल है, और मतलब वो बहुत क्रिटिकल केसेस में आपको यूज करना है। बहुत खराब कंडीशन बन जाए जब आपको कोई ट्रीटमेंट प्राइमरी सेकेंडरी काम ना करे और आपको लगे कि यार ये भयंकर कीड़े लग गए, इसमें बहुत प्रकोप हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उस केस में आपको ये ट्रीटमेंट करना। ये रामबाण औषधि बोल सकते हैं, इसे ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं। इसमें जो है ना हमें 2 लीटर तो लेनी है छाछ, 2 लीटर छाछ लेनी है। कितने? 60 दिन पुरानी। फिर आपको लेनी है 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर। फिर लेनी है आपको 100 ml नीम का तेल। फिर लेना है आपको 50 ग्राम फिटकरी। फिर इसमें लेनी है 2 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसमें 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट भी चाहिए है। यहाँ लिख देता हूँ 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट, ठीक है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, 2 लीटर छाछ ली 60 दिन पुरानी, 200 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर लिया,
100 ग्राम नीम का तेल लिया, 50 ग्राम लहसुन लिया पेस्ट, और 50 ग्राम फिटकरी ली, और 2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया। ये सारा चीज को आपस में मिला के 13 लीटर पानी ऐड कर दीजिए। ये जबरदस्त औषधि बन गई, ये ब्रह्मास्त्र बन गया आपका। ये अगर आपने 2 महीने से छोटी फसल में स्प्रे किया तो कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, दूसरे दिन फसल भी नहीं मिलेगी आपको, मतलब फसल भी पूरी साफ हो जाएगी आपकी, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये 2 महीने से ज्यादा बड़ी फसल में स्प्रे करना है, और बहुत खराब कंडीशन में करना है, जब आपको मतलब और आपकी कोई दवाई काम ना करे, तब आप समझ लेना कि आपको तब ये डालना है, आपको स्प्रे मारना है तब जब बहुत भयानक के कीड़े लगे या आपका कोई फार्मूला काम ना करे, ठीक है कि नहीं। और 2 महीने से बड़ी फसल में ही ये आपको करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेडिसिन वाला। तो हमने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, पहले तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। फिर दूसरा